हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, जो रात दिन आपके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है अभी। ओके, सो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे, डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। एंड लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि एनर्जीज आपसे मैच करे। तो पहले आप रीडिंग्स देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपके और आपके पर्सन की एनर्जी से मैच होती है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, ठीक है। अगर मैच नहीं होती है तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आप देख सकते हैं अपने लिए। ये हर किसी के लिए है, चाहे आप रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, चाहे आप सेपरेशन में है, जो भी है, जो भी एनर्जीज निकलेगी वो आपसे मैच हो, वो आपके लिए है, ठीक है। मेल फीमेल, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, जेंडर मत देखिएगा, बिकॉज मैं बार बार अपने शब्दों में जेंडर चेंज करूंगी तो आपको समझने में तकलीफ होगी। सो ये हर किसी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सो सबसे पहले रीडिंग में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ओके। तब तक मैं इसके लिए इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। हम आपकी एनर्जी पहले चेक करेंगे। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, ओके। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। We have financial and material changes, authority, and positive movement forward. ऐसे लग रहा है ना कि आप अपने लव लाइफ में ना काफी समय से चैलेंजेस फेस करते करते ना अब आपको लग रहा है यार बस हो गया, मतलब कितना मैं सफर करूं और कितना सहन करूं, कितनी मुश्किलें, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं और बहुत परेशानियां हैं। अब मुझे अपनी जिंदगी की गाड़ी अपने हाथ में, मतलब आई हैव टू बी ऑन द ड्राइवर सीट। अब आपको लग रहा है कि अब मुझे कंट्रोल अपनी जिंदगी का अपने हाथ में लेना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। सो नाउ आई सी यू टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड मूविंग अहेड, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, अभी हम और भी देखेंगे कार्ड्स तो पता चलेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब रुकना नहीं चाहते, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। क्योंकि काफी समय से ये कॉन्फ्लिक्ट और काफी समय से आपके अंदर ये चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो अब आपके लिए ऐसे सिचुएशन आ गया ना कि मैं कितना ही और वेट करूं, ऐसे ही इंतजार करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी और इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। सो यहाँ पर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि क्या करें, सही है, सही होगा क्या यहाँ सर आगे बढ़ना, बट स्टिल इस वक्त आप आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। आप थक चुके हैं ये लड़ाई लड़ते लड़ते। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, हार्मनी एंड थ्रोट चक्रा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। आई फील कि या तो आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे कोई और आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर यू वांट टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप यहाँ पर किसी को कहना चाह रहे हैं कि हाँ आप उनसे प्यार करते हैं और आप उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, यू वांट टू हैव अ हैप्पी कमिटेड लाइफ। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है मुझे कि जो आप आगे बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं ना, आई थिंक आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन आया है और आप उस व्यक्ति से कहना चाह रहे हैं अब कि यस आई एम इन लव विथ यू, ओके। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड चूज वाइजली। यस, मैंने कहा ना आपसे कि देखिए अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर मेकिंग चेंजेस इन योर ओन लाइफ। अब आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ओके। आप अपने अंदर के इंसान को ढूंढ रहे हैं और अब आप यू वांट टू चूज समबडी हु विल गिव यू लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो आपको प्यार दिखाए, आपसे कमिटेड रहे, आपको लटका कर न रखे,
उम्मीद, झूठी आशाएं देकर ना रखें। जो आपसे सच्चा प्यार करे और सच्चा प्यार का एक्सप्रेशन करे आपसे। सो आपका दिल, आपकी आत्मा सब आपसे कह रही है ना कि नाउ मूव अहेड, आगे बढ़िए और अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चूज करिए। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, जहां आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यस, सी देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन, अवेयरनेस एंड फर्टिलिटी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस व्यक्ति, मतलब जिसके साथ में आपका पास्ट में रिलेशनशिप था, अब आप अटके नहीं रहना चाहते हैं। यू वांट टू मूव अहेड, जहां आपको सच्चा प्यार मिले, ट्रू कमिटमेंट मिले, और जो इंसान आपसे आपको बताए कि हाँ वो आपसे कितना प्यार करता है। सो कहीं ना कहीं बहुत अंदर से आपकी आवाज आ रही है कि बस मुझे अब आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट समबडी लाइक दिस। ओके, तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। आइए अब जानते हैं कि जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स चेक योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। तो देखिए, मुझे यहाँ जो वाइब आ रही है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन, मल्टीपल ऑप्शन है इस व्यक्ति के लाइफ में। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं जिनके अटेंशन इनको मिलता है, बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है इनको। और अब ये इंसान सोच रहा है कि भैया मैं कौन सा कप लूं। ओके, कौन से कप को चूज करूं, कहाँ मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, कौन सा मेरे लिए बेट ज्यादा अच्छा है। और आपके साथ में इन्हें लगता है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर वो आए भी आपके पास में तो आप इनको वापस लोगे नहीं। तो ये इंसान ना अपने लाइफ में जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए मुझे ऐसे दिख रहा है एक नहीं कई ऑप्शंस अवेलेबल है इस इंसान के पास में। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, फाइनल डिसीजन ये इंसान ले ही नहीं पा रहा है कि इसको किसके साथ में अपनी आगे की जिंदगी बितानी है। सो दिस पर्सन हैज मल्टीपल ऑप्शंस एंड इज कंफ्यूज्ड राइट नाउ कि भैया सबसे अच्छा डिसीजन मेरे लाइफ का क्या रहेगा, मुझे किसके साथ में बेस्ट डील। आई फील यहाँ पर ये इंसान अपने लिए बेस्ट डील ढूंढता हुआ मुझे दिख रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, सन कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। यस, देखिए अगेन ये पर्सन अभी मतलब अपने सोच विचारों में इतने परेशान है ना कि कंप्लीटली ब्लाइंडेड है। और इस ब्लाइंडनेस में ना इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है क्या नहीं। तो ये अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चूज करना चाहते हैं जो इनके इनके सोशल इमेज के लिए अच्छा हो सोसाइटी में, जिससे इनका नाम हो और बहुत इनको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, हर जगह नाम हो इनका। और ऐसे इंसान की तरफ ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है। मतलब ये एक ऐसा डील चूज करना चाहते हैं जिसको पा करके इनका नाम गर्व से लिया जाए। इन्हें इन्हें बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा जीवन साथी चूज करते हैं जो जिसको चूज करने के बाद समाज में उनकी वाहवाही होती है। ओके, मतलब लोग उनको तारीफ करें, लोग उनको ऊंची नजर से देखें। तो यहाँ पर ये इंसान भी चूज नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि भाई मैं क्या करूं, किसको चूज करूं। तो अल्टीमेटली एक ऐसे इंसान को चूज करना चाह रहे हैं, ऐसे दो ऑप्शंस में अटक गए हैं कि जो जहां पर इनको ज्यादा विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, वो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं। ओके, तो ये पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है, करंट फीलिंग्स ऐसी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ जो भी लड़ाई झगड़े हुए बहुत ही अचानक हो गया। और चाहे जो मतलब उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ में उनका रिश्ता कभी खत्म होगा। ओके, दे वर थिंकिंग दैट आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। तो आपके साथ में जो रिलेशनशिप खराब हो गया ना, उसके बाद में इस इंसान को बहुत शॉक लगा, बड़ा सा शॉक लगा है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे ये इस व्यक्ति के साथ में मेरा रिश्ता है। दे हैड टेकन यू फॉर ग्रांटेड। ओके, दे हैड टेकन यू फॉर ग्रांटेड। और अब आपके चले जाने की वजह से इस इंसान को डेफिनेटली नाइटमेयर्स होते हैं, यानी कि ये परेशान होते हैं रात में सोच करके कि अरे मुझे कैसे छोड़ दिया, मैं तो इतना बड़ा इंसान, मैं तो इतना सक्सेसफुल,
और मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना अच्छा, मेरे साथ में कैसे मुझे कोई कैसे छोड़ के जा सकता है। सो ये इंसान परेशान तो जरूर है आपके चले जाने की वजह से, या आपने जो इनको छोड़ने का डिसीजन लिया है, इसलिए ये इंसान परेशान जरूर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड एट ऑफ कप्स। यस, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, दिख रहा है कि यस पास्ट में कुछ हुआ है बहुत ही घमासान, या एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब इनको बात समझ में आ गई है कि सब चीजें खत्म हो चुकी। सी डेथ कार्ड, दे हैव रियलाइज्ड दैट अब आपके साथ में सब कुछ खत्म हो चुका है एंड यू आर मूविंग ऑन। ओके, तो दिख तो रहा है, अब समझ में तो आ चुका है इस इंसान को, और अब ये गम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं आपके चले जाने। आइए और जानते हैं कि और क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये इंसान अभी बहुत सोच विचार में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा सोचने में लगे हुए हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया। एस ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। फिर भी देखिए, मैं आपको यही बोलूंगी ना, मुझे बार बार ये टू की एनर्जी आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत है, ये इंसान अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इन्हें आपके पास में आना चाहिए या नहीं। दे आर स्टिल स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस इन देयर लाइफ। ओके, और जैसा मुझे यहाँ पर और भी दूसरे जो वाइब्स आ रहे हैं नाइन ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स को देख करके, कि इस व्यक्ति के लाइफ में आप दो से ज्यादा भी ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें किसके पास में जाना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच पीपल, जो लोग एक साथ में कई कई रिलेशंस, उनमें से हर किसी के साथ में उतना सीरियस नहीं होगा, कहीं पर बस थोड़ा सा टाइम पास, कहीं थोड़ा और ज्यादा सीरियस, कहीं ज्यादा सीरियस, इस तरह के रिलेशन ऐसे लोग बनाते हैं। सो ये पर्सन अभी भी स्टक है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहे हैं आपके पास में, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये अभी भी स्टक है कि इन्हें किसके साथ में आगे बढ़ना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जो बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास में अवेलेबल है ना, उनमें से कुछ तो इनके ना सिर्फ लस्टफुल डिजायर्स हैं, यानी कि इनको बस मजा आता है किसी के साथ में, इसके लिए वो है। ठीक है, तो इस पर्सन को अब समझ में आ गया आपके जाने के बाद में ना कि दे हैड ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मतलब इनको समझ में आ गया कि आप एक सच्चे इंसान थे, आप एक अच्छे इंसान हो, और आपका जो प्यार और जो अटेंशन जो था वो बहुत सच्चे दिल से था। और जो इनके बाकी रिलेशंस हैं वो लस्टफुल है, बहुत ही फ्लर्टी टाइप के हैं, जो बस शारीरिक भूख है जहां पर, क्योंकि लोगों को बस मजा आता है किसी के साथ में फ्रेंडली होने में, तो बस ये इंसान के ऐसे ही लस्टफुल रिलेशंस हैं। तो अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे चीजों से दूर हटना है। ठीक है, आपके जाने के बाद में इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि बाकी रिलेशंस जो इन्होंने बनाए हैं वो सब लस्टफुल हैं, और इन सब से अब ये दूर हटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं उन सारे लस्टफुल रिलेशन से। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए, अब इंसान को ना समझ में आ रहा है कि इनको अपने मल्टीपल ऑप्शंस में से नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पर। मुझे बात देखिए, नाइन ऑफ कप्स दो बार आया है एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स दो बार आया है। सो स्टिल मैं यही कहूंगी कि इस इंसान को ना आपके साथ में प्यार है, ये बात समझ में तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है कि इंसान अभी भी आपके प्रति फुल्ली कमिटेड नहीं होगा। ठीक है, this person, although they have feelings for you, but this person is not so committed। मतलब इनकी तरफ से आप कमिटमेंट सोचेंगे, आप कोई सीरियस कमिटमेंट देंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ लोग सिर्फ प्यार चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट देंगे नहीं आपको, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ में सिर्फ एक लव रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट देने का इनका कोई इरादा नहीं है। ऑल्दो आपको दिखाएंगे प्यार में कि मैं तुम्हारे प्यार में एकदम पागल हूँ एंड आई लव यू सो मच एंड दैट एंड दॉट, बट इफ यू आस्क मी अबाउट कमिटमेंट, तो मुझे इन कार्ड्स में कहीं पर भी इस व्यक्ति से कमिटमेंट की उम्मीद नहीं दिख रही है। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं मैजिशियन, फर्स्ट चक्रा,
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड हैप्पी फैमिली। देखिए इस इंसान को क्या है ना, मैंने कहा आपसे, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी सेकंड चक्र है, आर्कएंजल एरियल। ये जो सेकंड चक्र होता है हमारा सेक्रल चक्र होता है, जो हमारे पैशन को दिखाता है, हमारे अंदर के सेक्सुअल डिजायर्स को दिखाता है। तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा आपको, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर्स इंसान के बहुत ज्यादा हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप आ गया है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो आ चुका है, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विथ यू। ऑल्दो हैप्पी फैमिली कार्ड है, लेकिन मैं टैरो कार्ड्स के बेसिस पर बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में कमिटमेंट देगा। इन्हें सिर्फ आपके साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहां ये इनको गारंटी हो कि हाँ आप हो इनके लाइफ में और कभी नहीं जाओगे। तो इनको एक मन में एक इमोशनल स्टेबिलिटी सी लगी रहेगी। ओके, सो ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद इनको एहसास हो रहा है कि यू नो कि आपका जो प्यार था, अटेंशन था, वो सच्चा था। आप अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। You had given them the true love. So they are manifesting you now. ऑब्जर्वर, देखिए मैंने आपसे कहा ये ध्यान दे रहे हैं, आपके ऊपर पूरी नजर है। सो जैसे आपको मैनिफेस्ट कर, बिटवीन वर्ल्ड, स्टिल स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस। यस, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक। यांग एंड डीप नोइंग। देखिए इनको पता है कि इन्हें आपके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यांग इन द डीप नोइंग, दे डीपली नो कि अगर आपके साथ में रिश्ता चाहिए तो बैठ के सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं हासिल हो जाएगा, उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि फिर भी ये इंसान स्टक है दो लोगों में, एक से ज्यादा ऑप्शंस में, इसीलिए ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन आपके ऊपर पूरी नजर है। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत दिखाते होंगे कि आई एम मिसिंग यू एंड ऑल दैट, बट आई डोंट फील कि ये इंसान अभी भी फ्री है। आइए अब एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है उसको सुनिए। बी असर्टिव। अपने जिंदगी को लेकर के नेगेटिव मत हो जाइए, जैसे आप नेगेटिव हो गए हो इसे लग रहा है आपकी एनर्जी को देखकर। अनलाइकली, तो इस व्यक्ति के साथ में कोई भविष्य नहीं है, यहाँ पर अनलाइकली बोला गया है आपको। ओके, अगर आप कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो तो वो अनलाइकली है इनसे। लेकिन बी असर्टिव, यानी कि आप लाइफ में नेगेटिव मत हो जाइए। ये नहीं तो कोई और आएगा जो आपको कमिटमेंट देगा जैसे आप चाह रहे हो। ओके, सो अपनी लाइफ को लेकर के पॉजिटिविटी बनाए रखिए। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखिए इंसान आपसे माफी मांगने आएगा, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि एंड एक्सप्रेस योर लव एंड रिट्रीट। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे मैंने आपसे कहा इस व्यक्ति की एनर्जी में, कि आएंगे आपसे माफी मांगने। ओके, और बोलेंगे कि एंड दे विल एक्सप्रेस देयर लव टू यू, और आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू स्पेंड गुड टाइम्स विथ यू। ये रोमांस एंजल्स बता रहे हैं आपको कि ऐसा ये करना चाहेंगे आपके साथ में। अब ये आपके हाथ में है कि आप इन्हें अलाउ करते हो या नहीं। तो आप अगर ये जानना चाहते थे कि इंसान आपके पास आएगा या नहीं, आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा कि नहीं, तो यस, ये आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे और चाहेंगे कि आप इनके साथ में आगे की जिंदगी बिताने के लिए हाँ भरो। लेकिन आगे की जिंदगी मुझे नहीं लग रहा है। अगर ऐसा होता तो वेडिंग कार्ड आता, ओके, या एंगेजमेंट कार्ड आता। लेकिन यहाँ रिट्रीट कार्ड आया है, यानी कि इन्हें सिर्फ आपके साथ में एक रोमांटिक इवनिंग चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो दे विल आस्क यू फॉर अ रोमांटिक इवनिंग और अ डेट नाइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अभी आपके हाथ में है कि आप इस इंसान को माफ करते हो या नहीं। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब की जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंट फैसले प्लीज मत लीजिए, ना किसी को जज करिए, ठीक है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, अपने विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए और अपने डिसीजंस लीजिए। ओके, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है।
जिनसे आप प्यार करते हो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।